यदि किसी के जीवन में चाहत ना हो, वो अपने जीवन में कुछ नहीं पा सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मत्ती का पुस्तक 5 अध्याय उसके 6 वचन में, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको तृप्त करता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में भूख और प्यास के साथ में आते हैं, और परमेश्वर उनके भूख और प्यास को मिटाता है, चाहे किसी भी तरह का भूख क्यों ना हो। जी हाँ मेरे प्रियो, चाहे आप आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं, आप आत्मा का सामर्थ पाना चाहते हैं, आप आत्मा के फलों से भरना चाहते हैं, आप चंगाई पाना चाहते हैं, आप आशीष पाना चाहते हैं, आप शांति पाना चाहते हैं, आप छुटकारे को पाना चाहते हैं, परमेश्वर उनको तृप्त करता है। परमेश्वर उनके जीवन में अपनी महिमा को दिखाता है जो लोग भूख और प्यास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं एक टेस्टमनी को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये मेरी खुद की टेस्टमनी है, 2 दिन पहले की ये बात है। मैं उपवास के साथ में मैं प्रार्थना कर रहा था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भोर की प्रार्थना में करूं, परमेश्वर की उपस्थिति में भोर की प्रार्थना करूं। सबसे पहले मैं प्रभु से बातचीत करूं, परमेश्वर को मैं महिमा दूं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, सेवा में बिजी होने के कारण मैं 1-1 बजे 2-2 बजे रात में मैं घर पे लौटता हूं, और जब 1-2 बजे रात में घर पे आता हूं, जब मैं सोता हूं 6-7 बजे उठता हूं, उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं भोर की प्रार्थना करूं। जी हाँ मेरे प्रियो, और मैं रात में प्रार्थना करके मैं सो गया और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि 4 से 5 के बीच में आप मुझे जगाइएगा, ताकि मैं आपके साथ आपकी उपस्थिति में मैं प्रार्थना कर सकूं, आपसे बातचीत कर सकूं और आपकी सुन सकूं। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है, यशाया का पुस्तक 50 अध्याय उसके 4 वचन में यशाया इस बात को बोलते हैं। बड़े ध्यान सुनिएगा, मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं। लिखा है यहाँ पे, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। भोर को हर दिन यशाया इस बात को बोलते हैं, डेली परमेश्वर मुझे जगाता है और मेरे कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान उसके वचन को मैं सुन सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उनको तृप्त करता है, उनकी इच्छा को पूरी करता है, उनके चाहत को पूरी करता है जिनके अंदर परमेश्वर से पाने की इच्छा है, जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे और प्रभु के चरणों में आकर के वो प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनको तृप्त करता है, परमेश्वर उनको आशीषित करता है, परमेश्वर अपनी महिमा को उनको दिखाता है, अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। यदि किसी के अंदर चाहत नहीं है, वो परमेश्वर के महान अद्भुत कामों को नहीं देख सकता है। वही व्यक्ति देखेगा जिसके अंदर चाहत है, जो परमेश्वर से चाहता है कि प्रभु उसके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर अपनी महिमा को उसे दिखाए, परमेश्वर उसके जीवन में आश्चर्य कर्म को दिखाए, परमेश्वर उसी को तृप्त करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं एक बाइबल की घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि जब उस समय जब प्रभु यीशु इस धरती पे थे, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, कि जब उस समय किसी के शरीर में कोढ़ लग जाता था, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय का जो व्यवस्था था कि उसको समाज से बहिष्कृत करके समाज से उसको बाहर निकाल दिया जाता था, उस नगर से बाहर निकाल दिया जाता था, और उसके बाद वो व्यक्ति अपने दुख और तकलीफों में जीवन को व्यतीत करता था। वो कैसे रहता था हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। कितना कष्ट में वो जीवन को जीता होगा, हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना वो दुख को सहता होगा। लेकिन एक दिन की बात है कि यीशु के पास वो कोढ़ी यीशु के पास चल के आता है और कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मरकुस का पुस्तक 1 अध्याय उसके 40 वचन में 40 से 42 तक में लिखा है। यहां पे मैं इस वचन को पढ़ दूंगा। लिखा है कि और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर, यीशु के पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा।
आगे लिखा है यहां पे, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, वह शुद्ध हो गया। जी हाँ मेरे प्रियो, इस कोढ़ी व्यक्ति के अंदर एक चाहत थी, इस कोढ़ी व्यक्ति के अंदर चंगाई पाने की इच्छा थी, और ये प्रभु के पास आके प्रार्थना करता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु का स्टेटमेंट अगर हम लोग यहां पे देखते हैं, कितना खूबसूरत प्रभु का यहां पे जवाब है। प्रभु ने कितना अच्छी तरह से उससे बातचीत की और कहा कि मैं भी चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपनी इच्छा को, अपने चाहत को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, परमेश्वर की इच्छा यही है कि आपके चाहत को वो पूरा करे। परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन में अपनी भलाई के कामों को दिखाए, आपके जीवन में सामर्थ्य के कामों को दिखाए, आपके जीवन में अपनी शांति दे, हर प्रकार के शैतानिक बंधन से आपको आजाद करे, हर एक दुख से आपको छुड़ाए। लेकिन अगर आप जब तक परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, आप अपने उस दुख में जीवन को जीते रहेंगे, उस तकलीफ में जीवन को जीते रहेंगे। यदि आज आपके अंदर चाहत है, तो आज मैं कहूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए और प्रभु से प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में कार्य करें, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आजाद करें, मैं चाहता हूं कि आप मुझे छुटकारा दें, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने वरदानों से भरे, अपने सामर्थ्य से भरे, अपना अभिषेक मुझे दे। प्रभु, मैं चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी अपनी महिमा को आपको दिखाएगा। परमेश्वर भी चाहता है कि आपको ये सारी चीजें मिले। परमेश्वर भी चाहता है कि आप खुश रहें, आनंदित रहें, परमेश्वर के राज्य के लिए आप कार्य करें। परमेश्वर भी चाहता है अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ्य से भरने के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए और प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत आयत देंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी के जीवन में कार्य करें और आपके जीवन में अपनी महिमा को दिखाएं।